हम मोदी जी के पैरोकार हैं, उनके सोल्जर्स हैं। जो वो कहते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। आपने गुनाहों की जब बात की तो आपने बिल्डोजर को रोक दिया। थोड़ी देर के लिए रोका है। उन सब की निशानदेही पुख्ता हो जानी चाहिए, दोबारा चलेगा। किस पे चलेगा? गरीब पे चलेगा। लेकिन आखिरकार बीजेपी को क्या डर है? अवामी गवर्नमेंट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पेशरफ की जा रही है कि इलेक्शंस करवाइए। जी, आप तैयार हैं? हम ही तैयार हैं और कोई तैयार। आप मानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स भी गरीबों पे नहीं लगने वाले? बहरहाल वो तो भारत जोड़ने आ गए थे और उस दौरान भी राहुल गांधी ने कहा कि ये इलेक्शन से भाग। पॉलिटिकल पार्टी जो इल्ज़ाम दे रही हैं कि बीजेपी डरती है, तो हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। हम कहाँ डर रहे हैं और वो कहाँ डर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग हर शहरी ये चाहता है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और पॉपुलर गवर्नमेंट ही अवाम की नुमाइंदगी करे। लेकिन आखिरकार बीजेपी को क्या डर है अवामी गवर्नमेंट से? बीजेपी को आखिरकार क्या खदशात है अवामी गवर्नमेंट से? आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कानून साजिया काउंसिल के साबिक रुकन सुरिंदर अंबरदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया इमरान साहब। सुरिंदर अंबरदर जी, सबसे पहले ये सवाल है कि आपको क्या डर है? ये जो अवामी हुकूमत है, अगर वो आए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आए, पीडीपी की आए, आप लोगों की आए, तो क्या क्या डर है आपको? देखिए, डर तो उनको होना चाहिए जो पत्थरबाजी से पुलिस वालों को ज़ख्मी करते थे। डर तो उनको होना चाहिए जो पैलेट से छोटे छोटे बच्चों को ज़ख्मी करते थे। डर तो उनको होना चाहिए जिन्होंने घास चराई की ज़मीन खाई है, फॉरेस्ट लैंड खाया है। डर तो उनका होना चाहिए जो कश्मीर के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है आज के तारीख में, फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जो जम्मू कश्मीर में हर 15 दिन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हों, पॉपुलर गवर्नमेंट हो, उसके लिए परसुएशन करती है। आपकी पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पेशरफ की जा रही है कि इलेक्शंस करवाइए। जी, आप तैयार हैं? हम ही तैयार हैं और कोई तैयार नहीं। आप ही तैयार हैं और कोई क्यों नहीं तैयार है? इसलिए कि उनको लग रहा है कि जो उन्होंने गुनाह किए हैं, उन्होंने पाप किए हैं, आज जम्मू कश्मीर की आवाम उनको सज़ा दे देगी। लेकिन आपने गुनाहों की जब बात की तो आपने बिल्डोजर को रोक दिया। थोड़ी देर के लिए रोका है। उन सब की निशानदेही पुख्ता हो जानी चाहिए, दोबारा चलेगा। किस पे चलेगा? गरीब पे चलेगा, अमीर पे चलेगा? जहाँ जहाँ गरीब पे चलेगा वहाँ हमारा सीना होगा। ये सिर्फ उन पे चलेगा ये आप ओपनली कहते हैं, अवाम आपको सुन रही है क्या? सुरिंदर अंबरदर जी का सीना, गरीब का आशियाना। मैं आवाम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उन्हीं गरीबों का रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं गरीबों को एम्पावर करने आए हैं। उन सब लोगों ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर को होस्टेज रखा था, उनके खिलाफ ही हमारा आंदोलन है। किन के खिलाफ? किन्होंने ज़मीनें खाई? आप भी सियासत में हैं, गुज़िश्ता 20-25 बरसों से आप भी जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। किन्होंने खाया ये? जब सरकार मुझे लिस्ट दे दी कि मैं आपको दे दूँगा। नहीं, आपको भी पता होगा ना कि किसने खाया, क्या, कैसे? जिन्होंने खाया है, आप जर्नलिस्ट है, ये आपका भी काम है पता करना किन लोगों ने घास चराई की ज़मीन पर अपने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, किन्होंने फॉरेस्ट ज़मीन को अपने कब्ज़े में लाया है, किन्होंने सरकारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा किया। सर, एक और सवाल है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि शायद ये आम इंसान जिसका एक गरीब खाना छोटा सा है, उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आप बीजेपी के एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स की वजाहत आप करें। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में जिनका मकान 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है, उन पे कोई टैक्स नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में जो भी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ मकान 900 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप मानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स भी गरीबों पे नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा ही नहीं। आप देख लीजिए ना, किसी का मकान भी 900 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है ही नहीं। आप 90% हाउसेज जो देखेंगे वो विदिन 1000 स्क्वायर फीट है। इसलिए नेचुरली वो तो होगा ही नहीं। वो तो उनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। सुरिंदर अंबर जी, एक बीजेपी लीडर होने के साथ साथ आपकी नज़र जो है, आप अहले दानिश और अहले फ़िक्र में शुमार किए जाते हैं। जहाँ तक बीजेपी की लाइन की हम बात करें, एक बड़ा मुद्दा है, एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है, वहाँ से स्कैम आता है, ऐसा स्कैम। एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है, वहाँ से आप किसी ऐसी कंपनी को हायर करते हैं, एपटेक की बात आज चल रही है। लाखों की तादाद में नौजवान कहते हैं कि इस कंपनी पे हमें भरोसा ही नहीं है, ये ब्लैक लिस्टेड है बाकी स्टेट्स में। तो आपकी पार्टी प्रेशर डाल सकती है, सरकार में आप मरकज़ी लेवल पे हैं, तो क्यों लाया आपने इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी?
नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये क्वेरी है, कंसर्न है, वो हमको अप्रोच करें तो डेफिनेटली लॉजिकली। चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार। देखिए आप कैसे अप्रोच करेंगे? आप नहीं, 3 दिन से लगातार बुला रहे हैं। ठीक है, ये है कि लॉजिकली वो अपनी बात को रखेंगे, विद एविडेंस रखेंगे तो डेफिनेटली उनका पक्ष रखेंगे। नहीं, आप उनके साथ हैं। देखिए, आप वही सियासी जवाब देते हैं। आई डोंट वांट यू टू मेक द पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आई वांट यू टू बी ओपन विद दो स्टूडेंट्स जिनकी परेशानी, जिनको 16 का एग्जाम आ रहा है, और यही एप्टेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है पाकिस्तान। आप एक काम कीजिए ना, आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे आप एविडेंसेस बेस्ड कुछ भी दे दीजिए तो मैं सेंसिटाइज करूँगा। आई विल टेक अप विद द गवर्नमेंट। तो फिर क्या एक्शन क्या होगा? मिलकर करेंगे ना, वो तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और भी देखेंगे। मैं ज़रूर आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो भी चाहे आपको भेज दूंगा। तो आपको लग रहा है कि ये जो स्कैम्स, ऐसा स्कैम बड़ा अनफॉर्चुनेट है? देखिए, स्कैम सब अनफॉर्चुनेट है। जितने भी स्कैम्स पहले हुए हैं, जितने भी स्कैम्स आज होंगे, पर आज ये है जो भी स्कैम है वो इमीडिएटली ओपन अप हो रहे हैं। और आपने देखा कि जहाँ भी गलत हुआ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहीं ना कहीं एकदम से रोक दिया और उसका रिवर्सल हुआ। इलेक्शंस के हवाले से एक मरतबा फिर आपसे जानना चाहूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम है कि आप डरते हैं, आपकी पार्टी सुरेंद्र अंबरदर जी खुद डरते हैं, उनकी पार्टी डरती है। पीडीपी का भी यही इल्ज़ाम है। कांग्रेस वाले बहरहाल वो तो भारत जोड़ने आ गए थे, और उस दौरान भी राहुल गांधी ने कहा कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, एक तो माहौल हमने बनाया था, अब तभी तो राहुल गांधी जी आज श्रीनगर में तिरंगा फहरने के लिए भी आए और फिर गुलमर्ग भी आए। और उस दौर में पहले उनकी भी सरकारें थी, तब तो वो नहीं आए। इसलिए एक तो ये बात है। दूसरा, जब इलेक्शंस की बात है ना, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम डर रहे हैं, तो एक ओपन डायलॉग हो जाए, ओपन डेलिब्रेशंस हो जाए। हम भी देखेंगे कि कौन डरता है, कौन नहीं डरता है। उनको बताइए, एक पब्लिक डिबेट में आ जाए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो इल्ज़ाम दे रही हैं कि बीजेपी डरती है, तो हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। हम कहाँ डर रहे हैं और वो कहाँ डर रहे हैं। ठीक है, वो जो डबल स्टैंडर्ड्स उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। हम लोगों का फंडा बिल्कुल क्लियर है। हम जो कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। हम मोदी जी के पैरोकार हैं, उनके सोल्जर्स हैं। जो वो कहते हैं, जो हम कहते हैं, वो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे सुरेंद्र अंबरदर जी, जो फॉर्मर एमएलसी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। कुछ अहम बातों का इन्होंने खुलासा किया।